नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि बगावती तेवर क्या असर डाल रहे हैं मतदार संघ पर। आइए बात करते हैं बडनेरा के मतदार संघ की। वहां पे बगावत खुद आमदार भी कर रहे हैं और वहां पे भी बगावत हो रही, डबल बगावत यहाँ पे। यहाँ इन्हें हो सकता है कि दूसरी बगावत दबाने के लिए शायद दूसरी जगह बगावत कर रहे हो। मेरे साथ में संजय मापले और परिमल खाबिया है। देखते हैं कि बडनेरा की बगावत, बडनेरा में महायुति की जो सीट है वो रवि राणा के हिस्से में गई है और महाविकास आघाड़ी की तरफ से वहां पर सुनील खराटे को टिकट दी गई है, जो शिवसेना उबाटा के उम्मीदवार है। उबाटा और युवा स्वाभिमान की सीधी सीधी आमने सामने लड़ाई। वहीं पर अपक्ष के रूप में वहां पे नितिन कदम है। तो उबाटा की भी वहां से एक जो चल रही है कि प्रीति बंडी शायद प्रहार से खड़ी रहेगी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन कुछ कंफर्म अभी तक हुआ नहीं। लेकिन बगावत वहां पे शिवसेना में भी है, बगावत वहां पे महायुति में भी है और नितिन कदम ने अपना एक तीसरा वहां पे अपना खुद का ही मोर्चा खोल के रखा है। शायद किसी के समर्थन लेने के पक्ष में नहीं है, अकेले लड़ेंगे और अपक्ष लड़ेंगे, ऐसी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी। लेकिन जो बगावत अभी तुषार भारती के रूप में सामने आ रही, तुषार भारती ने कल अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां जगदीश गुप्ता ने अमरावती में मेड़ावा लिया था। वहीं पे तुषार भारती ने भी सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया था और उनके लिए वहां पे अपने कार्यालय पे कल कुदाल मारी और कार्यालय का उद्घाटन किया। जो उन्होंने निमंत्रण भेजा था सबको, नीचे उसमें भाजपा कार्यकर्ता लिखा था। सीधी सीधी भाजपा की बगावत वहां पे दिखी थे। वहीं रवि राणा ने इसके तोड़ में कि भाई यहाँ से बगावत नहीं होनी चाहिए, दरियापुर में रमेश बुंदेले को अपने युवा स्वाभिमान पक्ष में प्रवेश दिया और शिंदे के उम्मीदवार अभिजीत अर्थु के खिलाफ में वहां पे ठोक दिया। अब इन सारी चीजों की परिस्थिति की निश्चित रूप से ऊपर महायुति में ऊपर हड़बड़ मच गई और तुरंत रवि राणा का नागपुर के लिए बुलाव, या तो रवि राणा को यह वहां पे प्रेशर किया जाए कि भाजपा का चिन्ह लेकर चुनाव लड़े या रमेश बुंदेले के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि और इसके अलावा काम हो नहीं सकता। साथ में मेरे परिमल खाबिया और संजय मापले है। संजय मापले से पूछते हैं कि बगावत का असर वहां पर जो महाविकास आघाडी की सीट है उस पर क्या पडेगा। आपण एक पाहिलं की 2014च्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये बडनेरा मतदारसंघामध्ये रवि राणा आणि आपले तुषार भारतीय आणि संजय बंड, ते संजय बंडचं काही म्हणजे मला एवढं निश्चित हे आठवत नाही, पण तेव्हा तुषार भारतीय त्या ठिकाणी निवडणुकीला उभे होते आणि तेव्हा तुषार भारतीयांना जवळपास मला वाटतं काहीतरी 32 सुलभाताई खोडके तेव्हा त्या ठिकाणी निवडणुकीला उभे होते आणि संजय बंड, सुलभाताई खोडके और रवि राणा एक टाइम। हाँ हाँ, और तुषार भारती भी शायद उसी समय थे जिनको 2014 मध्ये आणि तेव्हा आपण पाहिलं की तुषार भारतीयांना जवळपास 32-34 हजार मतदान तेव्हा काहीतरी मिळालं होतं त्या निवडणुकीमध्ये। एक्झॅक्ट आकडा तेव्हा त्यांना मिळालं होतं आणि तेव्हाही रवि राणा तेव्हा निवडून आले होते। म्हणजे ते जे मतदान होतं ते भारतीय जनता पार्टीचं मतदान होतं आणि कमळ चिन्ह होतं। आणि मग 2019च्या निवडणुकीमध्ये आपण असं पाहिलं की मग प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना या युतीच्या त्या उमेदवार होते आणि जवळपास त्यांनी 74,000 मतदान तेव्हा त्यांनी घेतलं। म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं आहे की तुषार भारतीला जे मतदान तेव्हा मिळालं होतं तेव्हा रवि राणा निवडून आले होते आणि मागल्या वर्षी भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची युती 2019 असल्यानंतर 74,000 मतं प्रीती बंडला मिळाली होती आणि जवळपास 90,000 मतं काँग्रेस सपोर्ट तेव्हा त्यांना मिळाले होते। आता पुन्हा त्या ठिकाणी तुषार भारतीय पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात आहे। आता पक्ष बदललेले आहे, म्हणजे आता प्रीतीबंडचा पक्ष, प्रीतीबंड आता समजा आता कॅन्डिडेट जरी नसेल समर्थन में आ गए आणि आता सुनील खराटे त्या ठिकाणी उमेदवार आहेत। आता प्रश्न असा आहे की रवि राणा हे
महायुतीतील घटक पक्षाचे त्या ठिकाणचे उमेदवार आहे. आणि भारतीय जनता पार्टी ही क्लिअर नाही झालेलं आहे. नाही आहे, म्हणजे संभाव्य आहे, संभाव्य आहे. आणि महायुति की कोई से स्पेशल न्यूज है, जो पक्ष मित्र पक्ष है, जैसे महायुति में भाजपा है, शिवसेना, उबाटा, उन्होंने अपनी अपनी लिस्ट जारी कर दी, हमारे क्या मित्र पक्ष के लिए छोड़िए, उसमें रवि राणा, क्यों रवि राणा को डिक्लेयर पार्टी अभी तक तीनों के जैसे हुआ था, उसमें कहीं भी मित्र पक्ष के लिए जगह छोड़ी हुई है, एक भी सीट छोड़ी हुई है अब तक उन्होंने कैसा कहा नहीं है. जैसे 155 158 अब कोटा किसका है. अब दिक्कत वो है कि कोटा किसका रहेगा, वो क्योंकि पिछली बार लड़ा वहां से शिवसेना का बनना था, बीजेपी की ओर से कोई नहीं लड़ा, बीजेपी के ओर से अभी भी युति से को बाहर किया जा सकता. और देखिए आप देखिए रमेश बुंदेले को, देखिए युति धर्म का पालन नहीं हो रहा है ना. रमेश बुंदेले बीजेपी के पूर्व आमदार है, उनको मेलघाट से बुलाकर दरियापुर से बुलाकर अपनी जब पार्टी में देना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शिवसेना के खिलाफ में अपना. तो ये अब मुझे जो ऐसा लग रहा है कि शायद, अब पता नहीं है क्या होता राजनीति में, कि शायद रवि राणा एकला चलो की भूमिका में मुझे लगते हैं होने चाहिए, क्योंकि उसको आज भी नागपुर बुलावा आया उनको, यहाँ पे रमेश बुंदेल के लिए आया. या शायद ये भी हो सकता है कि बीजेपी की वापस टिकट, जिस प्रकार ऐन समय पर नवनीत राणा को उन्होंने कहा था कि तुमको कमल के ऊपर खड़ा रहना. पण वातावरण खूप तापलं आहे, कारण की मी असं कळालं की रवी राणाने मागणी अशी केलेली आहे की तुषार भारतीय आणि त्यांचे बंधू आमदार श्रीकांत भारतीय यांची पक्षातून हकालपट्टी करावी. विवादित बयान दिया. नाही, महायुतीमध्ये त्या पक्षाच्या घटक पक्षामध्ये आपण सामील आहोत आणि त्यांच्या नवनीत राणाची भारतीय जनता पार्टीच्या चिन्हावर त्या म्हणजे भारतीय जनता पार्टीकडे निवडणूक लढली आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी मागणी केली की आमदार आणि तुषार भारतीय दोन्ही भावांना पक्षातून हकालपट्टी केली पाहिजे, असं त्यांना वरिष्ठांना मी काल काहीतरी आज परवा काहीतरी पेपरला वाचलं. परंतु आज जी परिस्थिती आहे, मी म्हणजे 2014 मध्ये आपण जर तेव्हाच्या याच्यामध्ये गेलो, सगळ्या मतमोजणीच्या याच्यामध्ये किंवा मतदानाच्या संख्येमध्ये गेलो, तर खूप काही फरक तुषार भारतीयांचा खूप काही फरक त्या नवनीत आपल्या रवी राणावर पडेल असं मला काही सध्याच वाटत नाही. लोकसभा में भी नहीं था, स्पष्ट रूप से काही फरक नसताना बडनेरा मतदारसंघामध्ये 17 लीड है. बडनेरा का जो विधानसभा का क्षेत्र है, वहां पर शिंदे की ओर से जो कैंडिडेट दिया गया है, अगर हम उसका ओवरऑल देखें, शिंदे उद्धव की ओर से जो कैंडिडेट दिया गया है उसको हम देखें तो वो वीक कैंडिडेट नजर आता है. आपने 5 साल तक प्रीति बंड को लिए आपने देखिए कई चीजें होती है ना, अचानक से जिन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा उनका विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे. एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आपने प्रीति बंड के लिए कहा, प्रीति बंड ने प्रचार चालू कर दिया था, ऐसा नहीं कि प्रीति बंड बैठ गई, प्रीति बंड प्रचार में पिछले 5 सालों से लगा था, और अचानक रीजंस क्या है कि टिकट कट जाती है. पिछली बार हारे थी, बिल्कुल उसका हो सकता है वो एक परिप्रेक्ष्य के लिए, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इसमें मैच फिक्सिंग की संभावना ज्यादा नजर आती है कि बदस्तूर के उबाठा से आप ऐसा कैंडिडेट दे रहे हैं जो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत हुई, हो सकता है कि जिसका वजूद रवि राणा के सामने लड़ने का फिलहाल नजर नहीं आता. उस तरीके से उन्होंने वो उतना एक्टिव है. वजूद की बात किया जाए, ताकत की बात किया जाए, तो कौन सा उम्मीदवार वहां पर महंगा मतदार हो गया. नहीं, प्रीति बंड देखिए पिछली बार 16,000 वोटों से हारी है मात्र. अब देखिए उसका पिछली बार वो संजू भाऊ की सिंपैथी उनके साथ में थी, भाजपा और शिवसेना साथ में थी, इधर रवि राणा का 2 टर्म का विरोध था, ये सारी नहीं. लेकिन उसके बाद इस बार तो उनके पास कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार इनकी 2 की ताकत भी जुड़ रही है ना. आप वो देखिए पिछले बार की अगर हम ताकत देखें तो ये ताकत इस बार बड़ी हो रही थी, लेकिन अब वो सुनील खराटे की ओर तब्दील होती है क्या, यह देखने लायक रहेगा. पर जो अभी ऐसा जो पिक्चर दिख रहा है, सामने से दिख रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि इतने कम दिनों में इतना इफेक्ट हो पाए. अब वो माझं असं याच्यावर मत आहे की ज्या पक्षाच्या उमेदवाराला उमेदवारी मिळते तो उमेदवार कधी वीक नसतोच. मी म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातल्या राजकारणातला फरक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये एक आमदार 50-50 वर्ष निवडून येते. म्हणजे आपण असं पाहिलं की 10-10 वर्ष टर्म काढलेले आमदार आपण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आपण कांद्याच्या मध्ये पाहतो. विदर्भातले जेवढे काही मॅक्झिमम म्हणजे सगळ्याच उमेदवारांना आपण म्हणणार नाही किंवा
सगळ्याच पक्षातल्या आपण लोकांना आपल्याला मानायचं नाहीये, पण आपल्या इथले जे उमेदवार आहेत ते 90% पक्षाच्या होटीवर डिपेंड करतात. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहिलं की आपले विलासराव पाटील आपल्या इथं म्हणजे मोसराव पाटील आपण पाहिलं, म्हणजे गणपतराव पाटील आपण असं पाहिलं की ते 30 म्हणजे जवळपास 15 10 टर्म ते त्या ठिकाणी आमदार राहिले. ही परिस्थिती आपल्याला विदर्भात पाहायला मिळत नाही. ऐसा नहीं है। देखिए नहीं, धीरे धीरे अब आप देखिए देवेंद्र फडणवीस 5 बार जीते, 6ठी बार के भी कर रहे हैं। अगर आप बात बच्चों को भी 4 बार जीते, 5वीं बार जीते, रवि राणा नहीं बाजी जीते, आप देखिए उसमें 2 चीजें हैं। परंपरा अपने आप भी आ रही है वो. नाही परंपरा नाही दोन नाही नाही चीजें तसं आप नाही नाही काम त्याच्यात करते. त्याच्यात दोन कारण आपण असं अपेक्षित ठरतो की त्या ठिकाणी असलेला दुसरा जो कॅन्डिडेट असेल त्या कॅन्डिडेटच्या संदर्भातला असेल किंवा या आपल्या जातीय समीकरणाला महत्व आहे, धार्मिक समीकरणाला आपण महत्व आहे. दूसरा जो कैंडिडेट है उस पर मैं इसीलिए रवि राणा की इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपने जो कैंडिडेट दिया है, एक कैंडिडेट जब दिया जाता है मुझे लगता है कई चीजों पर उस पर ये होना चाहिए था। पर देखिए अगर हम क्योंकि हम राजनीति से पहले अगर बात करें, सुनील खराटे का एक बेस, एक कहते हैं ना पार्टी बेस के अलावा एक नेता का खुद का बेस होता है, वो बेस कहीं नजर नहीं आता पूरे अगर हम देखा जाए तो। कहीं आपको देखिए कहीं उनके साथ कार्य ऐसा नहीं कार्यकर्ता साथ चले तो बेस बनता है, बट एक बेस होता है कि आप उस गांव के आपने वहां से कुछ लड़ा, आपके कुछ 100 200 500 कहने पर कहीं नजर नहीं आता ना। आप इसके खराटे अध्यक्ष थे लेकिन उसके साथ एक जो एक पकड़, एक पार्टी पर पकड़ भी नहीं है उनकी। नाही असं हे तर म्हणणं थोडं हे होईल, कारण पार्टीनं जेव्हा महाविकास आघाडीच्या म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे साहेबांनी जेव्हा त्यांना तिकीट दिले तर सगळ्या मतदारसंघाचा विचार कारण की मी रवी राणांबद्दल याच्याकरता बोलतो की ज्या कुठल्या वरिष्ठांनी विश्वासामध्ये घेऊन तिकीट दिली असेल तर एक सूर असा जनतेमध्ये आहे की जो कॅन्डिडेट रवी राणाला पाडू शकेल. कारण की आपण जे मागचं जे प्रकरण पाहिलं मुंबईच्या हनुमान चालिसांचं प्रकरण पाहिलं, हनुमान चालिसा जी रीत लावली होती की मला तिथेच हनुमान चालिसा वाचायचा आहे, तर एक कॅन्डिडेट त्यांना असा होता की म्हणजे जसं या ठिकाणी नवनीत राणांचा पराभव झाला त्याच दृष्टीनं पराभव रवी राणांचा सुद्धा त्या ठिकाणी झाला पाहिजे अशा दृष्टीनं त्यांनी कसा अभ्यास करून सुद्धा त्या ठिकाणी कॅन्डिडेट दिला असेल. आता पुढच्या या 4-15 दिवसामध्ये कशा प्रकारचे गणित होत. दुसरं तर मी म्हणेल किंवा म्हणजे स्टेबल पॉलिटिशियन म्हणून तर रवी राणा याच्यामध्ये दुमत असायचं कारण नाही, याच्यामध्ये दुमतचं कारण नाही, परंतु या 15-20 दिवसामध्ये कसं राजकारणामध्ये कशी त्याला चालना मिळते, कसं वातावरण गरम होते, या ठिकाणी मोठ्या सगळ्या नेत्यांच्या कशा पद्धतीनं सभा लागतात आणि वातावरण निर्मिती कशी होते. अजून राजकारणामध्ये निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह हा विषय अजून काही आला नाहीये. रवि राणा के साथ अगर हम देखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा मुफीद होता है कि जितने ज्यादा जितना वोट डिवाइड हो उनके लिए देखिए मैं वही कह रहा हूँ आज उसकी बगावत है अपन आगे रवि राणा और शिवसेना पे जो बगावत तुषार भारती कर रही है, तुषार भारती कर रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तो रवि राणा को फायदा पहुंचाएगा बिल्कुल। और अगर तुषार भारती का अगर मुझे रवि राणा के लिए फायदेमंद है, प्रीतिबंध भी लगती है कदम रवि राणा के लिए फायदेमंद है, प्रीतिबंध बगावत करती है रवि राणा के लिए फायदा, रवि राणा के लिए तो पूरा रास्ता साफ होते हुए दिख रहा है। अब देखिए आखिर बगावत का देखिए किस नेता को असर होता है समझिए, एक पार्टी के सिंबल पे लड़ने वाला नेता होता है। अब देखिए रवि राणा अपने एक पार्टी, अगर हम बात करें कि उनका वो निर्दलीय लड़ते तो निर्दलीय की अपनी एक ताकत होती है, पर पार्टियों की ताकत अगर बिखराव में आ जाए तो उसका पूरा फायदा निर्दलीय को मिलता है। ये इतिहास देख लीजिए। नाही मी काय म्हटलं की जर भारतीय जनता पार्टीचा त्या ठिकाणी एक सक्षम कार्यकर्ता त्या ठिकाणी उभा आहे, दुसरं त्या मतदारसंघामध्ये म्हणजे आपण खोडके साहेबांबद्दल आपण बोलतो की अमरावतीमध्ये खोडके साहेब म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खोडके साहेब. बंजारा मतदारसंघामध्ये कसं त्या आपल्या अजित पवार गटांचं किती वोटिंग आहे याच्याबद्दल आपण सगळेजण लोक सांगू शकताय. आणि भारतीय जनता पार्टीचा एक कार्यकर्ता त्या ठिकाणी ताकदीनं त्या ठिकाणी उमेदवारी लढतोय. म्हणजे जे लढणार आहे युवा स्वाभिमान में जो प्रवेश लिया रमेश बुंदेले ने, हो सकता है कि वहां महत्वपूर्ण लड़त में तुषार भारती को टिकट भी दे दी जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस परिस्थिति में क्या रहेगी, उस परिस्थिति में तो बहुत इजी विन हो जाएगा रवि राणा जी के लिए। रवि राणा का जीत देखिए क्योंकि उनका एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है। आप समझिए कि निर्दलीय का वोट बैंक अपना एक बनाया है, चाहे वो उनके कई ये जैसे किराना वाला है जनसंपर्क की कभी भी अवेलेबिलिटी, एक सबसे मेन बात है अवेलेबिलिटी, बहुत इजी एक्सेस है रवि राणा से मिल रहा है, तो एक उसका असर भी होता है। और भातकुली के लिए उनके द्वारा जो किया गया कार्य
खासकर भातकुली अगर देखा जाए तो भातकुली में जो उनका कार्य है वो अविस्मरणीय, काफी उन्होंने हद तक काम किया है। और देखिए पिछली बार लोकसभा में अगर नवनीत राणा उनकी धर्मपत्नी है, उनको बडनेरा से लीड मिलती है। जी, लोकसभा में लीड है, बिल्कुल। जबकि तुषार भारती ने उस समय भी खुल के विरोधामध्ये काम तो काम हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ उसका असर अगर हम लोग, क्योंकि लोकसभा विधानसभा बहुत ज्यादा समय नहीं है, 4 महीने 5 महीने के समय में अगर बीत रहा है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कितना है, हम अगर देखेंगे कि भाई उनका इम्पैक्ट कितना है तो इम्पैक्ट तेच मला म्हणायचं आहे की खूप काही इफेक्ट पडणार नाही असं माझं मत आहे. लोकसभा और विधानसभा दोनों के मायने अलग है, दोनों के वोट बैंक अलग है, दोनों की जरूरत है। उस समय देश के लिए बात करनी थी, एक महाविकास आघाड़ी महायुति 2 ही उम्मीदवार थे। अभी उम्मीदवारों की भरती बहुत ज्यादा है और भी कई लोग लाइन में आने को संभावना है। जब एक मुद्दा था देश को चलाने का, पूरे देश में मोदी की फिर वापस लहर चल रही थी, हिंदुत्व का मुद्दा चला था, उस मुद्दे को लेके पूरा का पूरा लोकसभा का चुनाव लड़ा था। समीकरण धार्मिक समीकरण थे, जातिगत समीकरण थे, लेकिन जहां तक विधानसभा का आता है, लगता है जातिगत समीकरण और धार्मिक समीकरण यहाँ पे बहुत ज्यादा असर नहीं करे, क्योंकि यहाँ व्यक्ति का सीधा व्यक्ति से संबंध है, सीधे सीधे इंटरेक्शन है। जो लीडर लगातार इंटरेक्शन रखता है, जो लगातार संपर्क में, निश्चित रूप से उस बात का इस चीज को फायदा मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, क्योंकि लगातार इतने सालों से संपर्क में रहना और एक पार्टी के, और इस उद्देश्य से जैसे आपने बताया कि हनुमान चालीसा को लेकर जो प्रकरण हुआ था और उस समय की सरकार गिराने में रवि राणा का बहुत ज्यादा हाथ है। उवाड़ा ने बदला लेने के लिए ऐसा सक्षम उम्मीदवार दिया, आपका ऐसा कहना है। और इनका कहना था कि एक कुशल संगठक हो सकते हैं, लेकिन नेतृत्व क्षमता जो सामने दिखती है सुनील खराटे में कहीं दिखी नहीं। ये इनका आकलन हो सकता, जो संगठन में कुशल हो सकता, नेतृत्व में, लेकिन वोटर्स, मैं कर रहा हूँ कार्यकर्ताओं की बात, आप कर रहे हो सीधी सीधी लीडरशिप की बात, मैं कर रहा हूँ वोटर्स की बात। क्या वोटर्स वहां का बडनेरा का उबाटा के नाम पे सुनील खराटे की तरफ आकर्षित होगा, या परंपरागत वोट रवि राणा के तरफ बढ़ेंगे? जो यदि बीजेपी की टिकट तुषार भारती को मिलता तो हो सकता है कि एक बड़ा वर्ग जो रवि राणा के खिलाफ में तुषार भारती लेके चल जाएगा, और रवि राणा अपने परंपरागत जो किराना के संपर्क के वोट में वहां पे चुनता। बात तो तब होती कि एक ही उम्मीदवार सामने रहता और एक ही रवि राणा सामने रहता, तो हो सकता उस समय रवि राणा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। लेकिन मुझे लगता है कि सारा का सारा जो यह प्रोग्राम जहाँ पे चल रहा है, किसको टिकट देना नहीं देना, सुनील खराटे को टिकट देने के दिलाने के पीछे भी रवि राणा का बहुत बड़ा हाथ यहाँ पे जानकार लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी भी इच्छा थी कि सुनील खराटे को वहां से टिकट मिले, क्योंकि पहले शिवसेना में जाने के पहले सुनील खराटे रवि राणा के साथ में ही थे, उनके बिजनेस के भी साथ में थे, टैक्स का काम था साथ में था, तो नजदीक किया उनकी राणा परिवार से भी थी। हो सकता जो हनुमान चालीसा प्रकरण हुआ अपने लीडर के खिलाफ हुआ तो एक गुस्सा उनके मन में हो, लेकिन जनता के बीच में जाकर रवि राणा के वोट छीनकर अपने तरफ लाना, जबकि आज बीजेपी भी साथ में नहीं है, और कांग्रेस वहां पर कितना समर्थन देगी, क्योंकि अमरावती में कांग्रेस का उम्मीदवार और अमरावती से लगा हुआ मतदार क्षेत्र होने के कारण हो सकता वहां के कार्यकर्ता पूरे पूरे अमरावती क्षेत्र में काम करे और वहां पे शिवसेना के अकेले वापस पड़ने की संभावना ऐसी न जा रही। अब मेरे साथ में भी संजय मापले और परिमल ठाबिया था, हमने बडनेरा की बात की कि किस प्रकार बगावत का फायदा यहाँ पर रवि राणा को सीधा सीधा होते दिखा। हालांकि बगावत पूरी महायुति में उसके बावजूद भी पूरा फायदा उनको दिख रहा है। यहाँ कई बार तो ऐसा लगता है कि कहीं ऊपर से ही पूरी रचना नहीं रची गई हो रवि राणा को, क्योंकि रवि राणा ऊपर महायुति के लिए बहुत उनके लिए आवश्यक उम्मीदवार है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है राजनीतिक हल्कों में कि ये चुन के आता तो 5-25 लोगों को और लाके रखने की ताकत रखता है, तो वो भी एक रवि राणा के फेवर में बात यहाँ पर जाने की संभावना दिख रही है। अब वोटर्स के मन में क्या है यह तो आने वाली 20 नवंबर को पता लगेगा। आपसे निवेदन है कि 20 नवंबर को होने वाले इस उत्सव में अपना सहभाग जरूर देवे, क्योंकि चुन के कोई भी आ सकता, नहीं आना ऐसा, लेकिन कहीं आपको ये पछतावा ना हो कि मैं वोट देता था तो शायद ये चुन के आ जाता था, ये पछतावा ना हो। इससे 20 तारीख को अपना वोट देने जरूर जाए। जो भी उम्मीदवार आपके नजर में लगता है किसी को, उसको वोट दे और अपने मनपसंद उम्मीदवार को चुनकर लाए, ताकि आपके अनुसार वो काम कर सके। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम सीधा सिटी न्यूज पे, मैं चंदू सोजेतिया, मेरे साथ में परिमल ठाबिया और संजय मापले। आज बडनेरा और हमने इससे पहले के एपिसोड में
अमरावती के बगावत की बात की, जिसमें एक जगह बगावत में भी फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरी जगह फायदा होते हुए दिख रहा बगावत के कारण। अब वक्त बताएगा, जैसे जैसे ऊपर के यानी सारी जो बातें हैं मतदाता के हाथ में नहीं रही। पहली बात तो ऊपर से यूपी के तरफ से रहेगी कि यूपी किसको यहाँ पे किस प्रकार देती है, उसके बाद मतदाता का नंबर आता है। हमारे कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है आपके वहां तक पहुंचने के लिए। दे जनार्दन जनता जनार्दन, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि ऊपर से किस प्रकार दबाव बनाकर आपके ऊपर उम्मीदवार लाद दिया जाता है। बात करेंगे हमारे पर समय में दरियापुर की भी, और हमारे पास मजबूरी होती है चुन के देने की। तो इन सारी मजबूरियों को किस प्रकार आप बताते हैं, हमारे कार्यक्रम, हमारे प्रतिनिधि आपके साथ में, आपके मोहल्ले में, आपके घरों के आसपास, आपके शहर में आएंगे। आप उनमें उस हिस्से में सहभागी लीजिए। देश दनादन जनता दनादन ये कार्यक्रम शीघ्र ही हमारा शुरू होने जा रहा है। आप देखते रहिए सिटी न्यूज, जो सभी केबल नेटवर्क पर दिखता है पूरे अमरावती और अकोला जिले में। साथ ही हमारा यह चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी को आप देख सकते हैं। साथ ही 24 घंटे लाइव देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर आप CT24.news पर जाइए, आपको 24 घंटे ये चैनल लाइव आपको दिखेगा। आपने को हमारे कार्यक्रम कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। नमस्कार। नमस्कार।